Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss term. So what is term? Part of an expression, part of an expression is called term. Part of an expression is called term. एक एक्सप्रेशन का पार्ट को क्या बोलते? टर्म बोलते. फॉर एग्जाम्पल 2xy माइनस 4x प्लस 2. तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है 2xy माइनस 4x प्लस 2, तो ये जो एक्सप्रेशन में कौन सा टर्म है? तो आपको पहले मैंने बता दिया जो कि प्लस और माइनस साइन जो कि एक एक्सप्रेशन में टर्म को क्या करते? अलग करते. तो फिर यहाँ ये जो एक्सप्रेशन में यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो फिर प्लस और माइनस साइन दोनों है. तो फिर ये जो दोनों साइन क्या करते? एक एक्सप्रेशन को जो टर्म है उसको अलग करते. तो फिर ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है? 2xi वन टर्म, minus 4x second term and plus 2 is the third term. So in this expression, so what are there are three terms, and what are the three terms? First term is 2xy, second term is minus 4x, and third one is the 2. Then next come to the power. सेवन एक्स वाई and 17x square y square. तो 7xy इज ए टर्म. तो ये टर्म में कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स, दैट इज एक्स एंड ए वाई. और यहाँ पे जो सेकेंड टर्म मैंने लिखा, ये सेकेंड टर्म में 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये सेकेंड टर्म में कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल, दैट इज एक्स एंड वाई. तो फर्स्ट टर्म में 2 वेरिएबल्स है और सेकेंड टर्म में 2 वेरिएबल्स है. फर्स्ट टर्म में वेरिएबल क्या है? एक्स वाई, और सेकेंड टर्म में वेरिएबल क्या है? एक्स वाई. तो फिर दोनों टर्म का वेरिएबल सेम है. तो अभी पावर चेक करते हैं. तो फिर ये फर्स्ट टर्म में वेरिएबल एक्स का पावर कितना है? 1. तो वेरिएबल वाई का पावर कितना है? 1. लेकिन ये सेकेंड टर्म में वेरिएबल एक्स का पावर क्या है? 2, और वाई का पावर क्या है? 2. Then next come to the types of terms. There are 2 types of terms. The first one is like terms and another one is the unlike terms. टर्म कितने टाइप का है? 2 टाइप का. फर्स्ट वन इज लाइक टर्म एंड द सेकेंड वन इज द अनलाइक टर्म. तो लाइक टर्म किसको बोलते हैं? सेम वेरिएबल्स विथ सेम पावर, same variable with same power,
same variable with same power is called like terms. For example, 7xy and 15xy. तो अभी ये जो दो टर्म है वो दो टर्म को कंपेयर करते, ये दो टर्म लाइक टर्म है या नहीं। तो लाइक टर्म कैसे मालूम होगा? सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल का जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए। तो फिर हम वो दोनों दो टर्म को क्या बोल सकते हैं? लाइक टर्म। तो यहाँ पे देखिए 7xy एंड 15xy। तो फिर फर्स्ट टर्म में वेरिएबल क्या है? xy। सेकेंड टर्म में वेरिएबल क्या है? xy। दैट मीन्स दोनों टर्म का वेरिएबल क्या है? सेम है। बात में सेकेंड में क्या चेक करना? ये जो वेरिएबल है दोनों टर्म का, तो वेरिएबल का जो पावर सेम है या नहीं। तो फिर फर्स्ट टर्म में x का वेरिएबल क्या है? 1, y का वेरिएबल क्या है? 1। तो सेकेंड टर्म में x का वेरिएबल क्या है? 1 और y का वेरिएबल क्या है? 1। तो फिर ये दोनों टर्म क्या है? लाइक टर्म, क्योंकि ये दोनों टर्म में क्या है? सेम वेरिएबल है और सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। वेरिएबल सेम है और वो वेरिएबल का पावर भी सेम है। तो फिर ये दोनों टर्म क्या बोल सकते हैं? द टू टर्म्स आर कॉल्ड द लाइक टर्म। देन अनलाइक टर्म्स। Different variables or same variables with different powers. So unlike term, different variable, अगर डिफरेंट वेरिएबल आएगा तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? द टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। और सेम वेरिएबल्स विथ डिफरेंट पावर, सेम वेरिएबल सेम है लेकिन जो पावर है अलग होने से क्या बोलेंगे? दैट इज द अनलाइक टर्म। फॉर एग्जांपल 8xyz एंड 5xy। तो अब ये दोनों टर्म को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट टर्म 8xyz, सेकेंड टर्म 5xy। तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल क्या है? xyz और सेकेंड टर्म में वेरिएबल क्या है? xy। तो फिर ये दोनों टर्म में वेरिएबल सेम है क्या? सेम नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में वेरिएबल क्या है? xyz और सेकेंड टर्म में वेरिएबल xy। तो फर्स्ट टर्म में 3 वेरिएबल्स है और सेकेंड टर्म में ओनली 2 वेरिएबल्स। तो फिर यहाँ पे क्या है? ये दोनों टर्म में वेरिएबल अलग है, डिफरेंट है। दैट मीन द टू टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। देन सेम वेरिएबल विथ different powers, 7xy and 3x square y square। तो अभी ये दोनों टर्म को कंपेयर कीजिए। 7xy एंड 3x square y square। ये फर्स्ट टर्म में वेरिएबल क्या है? xy। सेकेंड टर्म में वेरिएबल क्या है? xy। फर्स्ट टर्म में x का पावर कितना है? 1, y का पावर कितना है? 1। तो फिर सेकेंड टर्म में x का पावर क्या है?
2, y का पावर क्या है 2। तो फिर यहाँ पे ये दोनों टर्म में सेम वेरिएबल है, लेकिन जो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, अलग है। दैट मीन्स द टू टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। Then next come to the exercise 9.1, first number. Identify the terms, their coefficient for each of the following expression. Identify the terms, their coefficient for each of the following expression. यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया वो एक्सप्रेशन में आपको टर्म और वो टर्म का कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना होगा। फर्स्ट नंबर 5xy z² minus 3zy. So let us define. Exercise 9.1, question number, first number with question है 5xyz² minus 3zy. तो फर्स्ट हमको क्या करना होगा, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है वो पहले हमको लिखना होगा। तो फिर मैंने पहले आपको बताया था प्लस और माइनस साइन सेपरेट द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। प्लस और माइनस साइन जो होता है वो एक्सप्रेशन का वो टर्म को अलग करते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है कितना टर्म्स है, टू टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज 5xyz² and the second term is minus 3zy. तो पहले टर्म लिखिए, टर्म टर्म्स 5xyz² and the second term is minus 3zy. सो ये एक्सप्रेशन में टू टर्म है। तो पहले आप टर्म लिखिए, बाद में ये जो टर्म का कोएफिशिएंट लिखना होगा। 5xyz² का ये जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट कितना है, बाद में माइनस 3zy का ये जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट कितना है। तो फिर कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ये जो टर्म दिया गया है ये टर्म को फैक्टर के पहले निकालना होगा। तो फैक्टर क्या है, 5xyz² का फैक्टर कौन सा है, दैट इज 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, 5xy इंटू जेड। द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज द टर्म। तो फिर यहाँ पे देखिए, तो ये जो फैक्टर्स है ये फैक्टर्स में जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, न्यूमेरिकल फैक्टर में जो नंबर है, तो फिर यहाँ पे कौन सा नंबर है, 5 है। ये न्यूमेरिकल फैक्टर को क्या बोलते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। तो फिर 5xyz² का कोएफिशिएंट क्या है, 5। तो वो लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ
5xyz square is 5. Then quotient of minus 3zy is, तो माइनस 3zy का कोएफिशिएंट क्या है? तो सबसे पहले ये जो टर्म का क्या करना, फैक्टर निकालते हैं। -3zy इज इक्वल टू -3 इंटू जेड इंटू वाई। तो फिर ये जो फैक्टर में, तो कौन सा नंबर, ये जो फैक्टर है तो न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है? न्यूमेरिकल फैक्टर में जो नंबर है तो क्या है? -3। सो दैट मीन्स -3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म -3zy। Then second number 1 plus x plus x square, 1 plus x plus x square. So in this expression how many terms? 1 2 3 terms. तो पहले टर्म लिखिए, टर्म्स 1 x and x square. So in this expression there are 3 terms, 1 x and a x square. तो अभी इस सभी टर्म का कोएफिशिएंट निकालेंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1, तो 1 का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। Then कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज, तो x का फैक्टर निकालते हैं। x इक्वल टू, कैन यू राइट x इक्वल टू 1 इंटू एक्स। क्या हम x को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो फैक्टर है उसका न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है? 1। दैट मीन्स 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म x। देन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, तो अभी देखिए एक्स स्क्वायर का फैक्टर निकालते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे जो फैक्टर है वो फैक्टर में न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है? 1। दैट मीन्स 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Then third number 4x square y square minus 4x square y square z square plus z square। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन में कितना टर्म है? 1 2 3 टर्म है। तो पहले टर्म को लिखिए, टर्म्स कितना टर्म्स में? 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, बाद में z square. So there are 3 terms in this expression. The terms are 4xy square, 4x square y square minus 4x square y square z square and z square. तो फर्स्ट टर्म जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालते हैं।
कोएफिशिएंट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज, तो फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या निकलना, फैक्टर निकलना। फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फोर इंटू एक्स देन वाई इंटू वाई। फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का फैक्टर क्या है, फोर इंटू एक्स इंटू वाई। तो फिर ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर में न्यूमेरिकल फैक्टर, दैट मीन्स नंबर कौन सा है, फोर। दैट मीन्स फोर इज द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। Then coefficient of minus 4 x square y square and z square is minus 4 x square y square and z square। तो टर्म का फैक्टर कौन सा है, -4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 4 इंटू 2 टाइम्स एक्स 2 टाइम्स वाई एंड 2 टाइम्स जेड। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर में न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, दैट इज जो नंबर है -4। सो -4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म -4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देन कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, coefficient of z square is, so z square, so what are the factors of z square, 1 इंटू z। तो अब देखिए ये फैक्टर में जो न्यूमेरिकल कौन सा है, दैट इज नंबर कौन सा है, दैट इज 1। द कोएफिशिएंट ऑफ z square is 1। then IV थ्री माइनस PQ प्लस QR माइनस RP। तो ये जो एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स। तो पहले टर्म लिखिए, टर्म्स 3 माइनस PQ देन QR माइनस RP। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ थ्री, तो 3 क्या कोएफिशिएंट क्या है, सो 3 का फैक्टर 3 इक्वल टू 1 इंटू 3। Otherwise you can write 3 1s are 3, that means 3 1s are 3, the quotient of 3 is 3। then coefficient of minus PQ, तो कोई भी नंबर, यहाँ पे जो मैंने लिखा है द कोएफिशिएंट ऑफ 3 इज 3, कोई भी नंबर का कोएफिशिएंट वही नंबर होता है। 4 का कोएफिशिएंट 4 है, -8 का कोएफिशिएंट -8 है, तभी कोएफिशिएंट ऑफ माइनस PQ।
माइनस पी क्यू का फैक्टर क्या है? -1 इंटू पी इंटू क्यू. सो दिस इज द फैक्टर ऑफ माइनस पी क्यू. तो फिर ये जो फैक्टर है न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है? दैट इज वो नंबर कौन सा है? -1. तो फिर माइनस पी क्यू टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? -1 है. देन कोएफिशिएंट ऑफ क्यू आर. क्यू आर का कोएफिशिएंट क्या है? क्यू आर. तो पहले उसका फैक्टर निकालते 1 इंटू क्यू इंटू आर. तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 1 है. Then the coefficient of QR is 1. Then coefficient of minus RP is, तो माइनस आर पी का फैक्टर निकालते हैं माइनस आर इंटू आर पी, दैट इज -1 इंटू आर इंटू पी. तो फिर ये जो फैक्टर में न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है? दैट इज -1. दैट मीन द कोएफिशिएंट ऑफ माइनस आर पी इज -1.